नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो कविता पारिक और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करती हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष मंत्रा और वास्तु पर। तो मित्रों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है रक्षाबंधन का मुहूर्त और भद्रा विचार। इससे पहले कि मैं आपको मुहूर्त बताऊं, पहले हम ये जानते हैं कि भद्रा क्या है, कब है, कैसे होती है, क्या होता है इसका प्रभाव और क्या है इसके परिहार। तो मैंने यहाँ पर आज कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट आउट करके रखे हैं कि मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊं। उस पॉइंट के आधार पर ही हम क्रम वाइज आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, इससे पहले कि मैं आपको मुहूर्त बताऊं, मैं ये चाहती हूँ कि आप ये जाने पहले कि आखिर ये भद्रा क्या होती है और किस प्रकार एक जातक या इंसान के जीवन में लागू होती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। तो चलिए सबसे पहले हम आज ये जान लेते हैं कि भद्रा क्या है, कौन है और क्या कैसे ये लागू होती है, क्या प्रभाव पड़ते हैं। भद्रा कौन थी मित्रों? भद्रा जो है वो सूर्य देव की पुत्री और शनिदेव की बहन, उनका नाम ही भद्रा है। भविष्य पुराण में ये कहा है कि भद्रा का जो प्राकृतिक स्वरूप है वो अत्यंत ही भयानक, या यूं कह सकते कि अत्यंत ही भयंकर है इनका प्राकृतिक स्वरूप, और इनका जो स्वभाव है वो काफी उग्र स्वभाव की है। तो इनको नियंत्रण करने के लिए ब्रह्मा जी ने इनको काल गणना के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान दिया, और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इनको ये वरदान भी दिया था कि जो भी जातक भद्रा के समय में कोई भी शुभ या मांगलिक काम करेगा तो भद्रा उसे अवश्य ही परेशान करेगी। इसीलिए ज्योतिषी हैं, पंडित हैं, या हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमारे को भद्रा में कोई भी शुभ काम करने से मना करते हैं, क्योंकि भद्रा में किया गया कोई भी जो कार्य है वो पूर्ण नहीं होता, और होता है तो उसमें इतने विघ्न होते हैं और बहुत ही देरी से ये पूर्ण होता है। इसीलिए मित्रों, भद्रा में कभी कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, और रक्षाबंधन के दिन भी इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि भद्रा के समय में हम लोग रक्षा सूत्र नहीं बांधते हैं। अच्छा, पहले तो हम ये जानते हैं कि भद्रा का जो प्रभाव है वो क्या है, कहाँ है और कैसे रहेगा। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं मित्रों कि भद्रा क्या है, कब लागू होती है और कैसे ये कार्य करती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन में हो तब भद्रा का वास पृथ्वी यानी मृत्यु लोक पर होता है। ध्यान से सुनिएगा कि जब चंद्रमा का वास कौन सी राशियों में हो, कर्क, सिंह, कुंभ या मीन में हो। और मित्रों, इस साल 11 अगस्त 2022 को जो रक्षाबंधन का पर्व है वो जिस दिन पड़ रहा है, उस दिन जो हमारा चंद्रमा है वो मकर राशि में है। आइए आगे भी इसको जानते हैं। कन्या, तुला, धनु और मकर, इस समय भद्रा का जो है वो वास होता है पाताल लोक में। भद्रा जिस लोक में विराजमान होती है वहीं पर मूल रूप से इसका प्रभाव होता है, यानी कि इस बार यदि चंद्रमा मकर राशि में रक्षाबंधन पर पाताल में है तो वहां इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। और जब चंद्रमा गोचर में कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में होगा तब ही जो ये भद्रा है वो पृथ्वी लोक पर असर करेगी। पृथ्वी लोक पर यानी मृत्यु लोक पर अपने असर कब करेगी? जब गोचर में चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होगा तब ही भद्रा जो है वो पृथ्वी लोक, जिसको हम मृत्यु लोक भी कहते हैं, उस पर असर करेगी। अच्छा मित्रों, भद्रा भी दो प्रकार की है, जिसको कहते हैं मुख भद्रा और पुच्छ भद्रा। वैसे तो जो भद्रा है उनके 12 नाम हैं, लेकिन इनके जो प्रकार होते हैं मुख भद्रा और पुच्छ भद्रा। यदि किसी मान लो कारणवश आपको भद्रा में कोई कार्य बहुत ही अर्जेंट है, जैसे अगर करना भी पड़ जाए, तो उसके अंदर भद्रा का परिहार भी यह है कि पाताल लोक में है, असर वहां पर कर रही है तो यहाँ पर तो शुभ फल दे रही है, लेकिन एक मुख भद्रा होती है और एक पुच्छ भद्रा होती है। कोई भी कार्य यदि करना पड़ जाए तो पुच्छ भद्रा में हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों कि ये जब स्वर्ग लोक और पाताल लोक में होती है तब ये शुभ फल प्रदान करती है। इसके लिए मित्रों एक संस्कृत में श्लोक है जो कि मैं आपको सुना देती हूँ कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागम मृत्यु लोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। जैसे कि मैंने बताया था कि यदि पृथ्वी लोक की भद्रा हुई तो वो पृथ्वी पर काफी अनिष्टकारी या कष्टकारी साबित होती है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, यानी कि हमारा चौथा पॉइंट आ गया है अब मुहूर्त पर। तो मित्रों, आपने ये तो जान लिया कि भद्रा क्या है, कौन है, किस प्रकार इसका प्रभाव रहता है, कहाँ होने से ये प्रभावी ज्यादा होती है और कहाँ ये रहने से अपना प्रभाव जो है वो पृथ्वीवासियों पर अच्छा डालती है।
वो आपको संस्कृत के श्लोक में समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं, वो है रक्षाबंधन का मुहूर्त। तो इस साल यानी सन 2022 में श्रावण मास की जो पूर्णिमा के दिन गुरुवार वार है, उस दिन पड़ेगी हमारी राखी यानी कि रक्षाबंधन। तो पंचांग की गणना के अनुसार हमेशा शुभ मुहूर्त देख करके ही हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, क्योंकि भद्रा काल में हम राखी नहीं बांधते, बल्कि भद्रा काल में तो कोई शुभ काम भी नहीं करते हैं। जैसे शुभ या मंगलिक, जैसे नया कोई व्यापार आरंभ कर रहे हो, कोई मुंडन संस्कार है, शुभ उद्देश्य के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए की गई यात्रा, वो यात्रा भी हम इसमें निषेध मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। अच्छा, इस साल जो है रक्षाबंधन है, वो इस साल राखी बांधने के जो शुभ मुहूर्त है मित्रों, उस पर हम अब आगे बढ़ते हैं। सुबह 9:28 से 9:14 रात्रि तक रहेगा। 11 अगस्त 2022 गुरुवार को पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ रहेगा वो सुबह 10:38 से लेकर के 12 अगस्त की सुबह 7:05 पर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी। और सुबह 9:28 से 9:14 की रात्रि तक का जो मुहूर्त है, जो रक्षा सूत्र बांधने का, उसके अंदर से भी हम शुभ मुहूर्त में आपको बता देती हूँ कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:06 से 12:57 दोपहर तक अभिजीत नामक मुहूर्त रहेगा। अमृत काल रहेगा शाम को 6:55 से रात्रि 8:20 तक। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त, जैसे कि मैंने बताया था कि 12 अगस्त की मॉर्निंग में 7:05 तक इसकी समाप्ति होगी पूर्णिमा की। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी रक्षाबंधन यदि मनाना चाहें तो कर सकते हैं। सुबह 4:29 से 5:17 तक का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। मित्रों, जो भद्रा का समय है वो सूर्योदय के आधार पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे उस दिन पूरे दिन की भद्रा भी है, तो लेकिन वो भद्रा कहाँ है, वो भद्रा अपने पृथ्वीलोक पर अभी नहीं है, पाताल लोक में, इसलिए यहाँ पर लागू नहीं होगी। और इसके अंदर जो मुहूर्त है उसमें भी 9:28 से 9:14 तक का जो समय बताया है, तो भद्रा के समय कहीं कहीं पर 8:51 का भी है। तो सूर्योदय के आधार पर इसका समय जो है वो थोड़ा बहुत बदल सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन, यानी कि जिस दिन 11 तारीख है 2022, रक्षाबंधन वाले दिन जो है वो भद्रा मुख में कब रहेगी और पुच्छ में कब रहेगी। भद्रा पुच्छ रहेगी शाम को 5:17 से 6:18 और मुख रहेगी 6:18 से रात्रि के 8 बजे तक। इस दिन 4 शुभ योग भी बन रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। 11 अगस्त को सूर्योदय से लेकर के दोपहर 3:31 तक आयुष्मान नाम का योग रहेगा। सुबह के 5:30 से 6:30 सुबह के 5:30 से 6:53 तक रवि योग रहेगा। सौभाग्य नामक योग भी इस दिन 11:33 तक रहेगा। और मित्रों, इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर शोभन नामक योग भी है। तो ये जो 4 श्रेष्ठ चीजें हैं ये इस दिन रहेगी, यानी कि रक्षाबंधन के दिन रहेगी। तो मित्रों, मैंने आपको रक्षाबंधन के दिन होने वाले जो योग हैं और जो मुहूर्त हैं, जो भद्रा है, उस सभी के बारे में जानकारी मैंने दे दी है। फिर भी यदि आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे तो मैंने देखो मित्रों 500 पॉइंट नोट आउट भी करके रखे थे कि मैं कुछ भूलूं ना। इससे पहले का जो मेरा वीडियो था वो था विवाह के टॉपिक पे, कि विवाह में देरी कब क्यों होती है और क्या उसके उपाय होते हैं ज्योतिषी आधार पर या कुंडली के आधार पर। अब मैं जो अगला वीडियो लाने वाली हूँ उसमें भी हम विवाह संबंधित ही चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो विवाह है उसका सटीक समय क्या है, ठीक है। और यदि विवाह में कोई रुकावट आ रही है, भाई विवाह का समय तो आ गया है लेकिन फिर भी कुछ रुकावट है, तो उस रुकावट को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, जिसमें हमारा जो विवाह का है वो 2 टॉपिक क्लियर होंगे कि विवाह में देरी क्यों, कब और क्या उसके निवारण है, और विवाह का सटीक समय क्या है, उसमें भी आने वाले व्यवधान का उपाय क्या है। उसके बाद मित्रों हम लोग चलेंगे भी हमारा जो विवाह है वो प्रेम विवाह होने वाला है या फिर के अरेंज मैरिज होने वाली है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम विवाह को लेकर के जिस प्रकार से हम गुण मेलापक मिलान जिसको बोलते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं तो मैच मेकिंग, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे भी। आने वाले समय में मित्रों मैं अपने इस ज्योतिष के जो चैनल है इसी पर मैं आपको गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष यानी कि गणना करके जो कुंडली बनाई जाती है हस्त निर्मित की, उसका भी मैं आपको ज्ञान यहाँ पर
दूंगी। इसी बोर्ड पर मैं आपको समझाऊंगी कि गणित ज्योतिष के द्वारा हम हस्त निर्मित कुंडली का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं, उसका प्रेडिक्शन फिर कैसे करते हैं, फलित ज्योतिष क्या होती है, और साथ ही मित्रों मैं आपको प्रश्न कुंडली भी कैसे बनती है, उसका फलादेश भी किस प्रकार किया जाता है वो भी बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी इस दिए गए वीडियो की जानकारी पसंद आई हो, समझ आया हो, तो मित्रों प्लीज एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के अंदर अगले विषय के ऊपर बात करने के लिए। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार।